चलिए, खुशकिस्मती की बात यह है कि आज हमारे प्रोग्राम में हकीम खलील अत्तारी माशाल्लाह मौजूद हैं। हुक्मा की नज़र में आम की अफादियत क्या है, इंशाअल्लाह खलील भाई से जानेंगे। जी खलील भाई, जब तक आप बयान करेंगे मैं साथ साथ इंशाअल्लाह अफादियत हासिल करता जाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आम माशाअल्लाह अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है और बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है। वाह। कि आम तौर से जिनको मीठा खाने की आदत होती है तो नेचुरल मीठा और जो दूसरा मीठा होता है, जैसे जिसको चीनी कहा जाता है कि वो, उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक तरह से मीठा जहर है जी, तो वाइट जहर, तो उसकी निस्बत जो है ना ये नेचुरल मीठा है, इसी को तरजीह देना चाहिए। तो और ख़ास तौर से ये जो आम है ये कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। कमज़ोर जो अफराद हैं वो इसका इस्तेमाल जब इसका मौसम हो तो इसका किया जाए, यानी कि बाद में तो इसका मौसम नहीं रहेगा, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मौसम के फल खाना ये मुफीद होता है, सबसे पहली बात यही है जी, कि जो मौसम है उसके फलों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक तो पहली बात ये है। दूसरा ये कि ये कमज़ोर अफराद के लिए बिलखुसूस फ़ायदेमंद है, जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये कि मज़ीद ये ख़ास तौर से किन अफराद के लिए मुफीद है कि जिनका मिजाज जैसे बलगमी होता है जी, जैसे दूसरे अंदाज से ये समझ लें कि अवामी हिसाब से कि जिनको नज़ला ज़ुकाम वगैरह या सर्दी ज़्यादा लगती है तो ऐसे, या जिनको यूँ कह लें पेशाब बार बार आता है, सही, छोटा पेशाब यूरिन बार बार उनको आता है, तो वो अफराद तो उनके लिए ये काफ़ी मुफीद है। इसका वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह यूँ कह लें कि दीगर दवाओं का सहारा लेने के बजाय जैसे कोई फ़लाँ चीज़ ले रहा है ताकत के लिए, तो सबसे बेहतर ये होता है कि ग़िज़ाओं से इलाज किया जाए, वाह, तबीब के मशवरे से। तो अगर ये इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए, मुख्तलिफ़ जो आम तौर से ज़्यादातर लोग कमज़ोरी की वजह से ही बीमार होते हैं। जी, खाना पीना इतना अच्छा नहीं होता तो नेचुरल चीज़ों से दूर होते हैं। जी, अब सुबह नाश्ते में आप देखेंगे तो आमतौर से हमारे यहाँ क्या होता है कि एक तादाद ये भी है कि जो पापे खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, चाय की कसरत कर रहे हैं, तो उनसे कहीं बेहतर है कि आप एक आध आम खा लें, क्या बात है, इसके साथ दूध का एक गिलास पी लें, तो बहुत मुफीद है। हाँ, बाद ऐसे अफराद हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जी, मिजाज के तौर पे, जैसे जिस्म में बहुत ज़्यादा उनको गर्माइश, हीटअप सा रहता है, वो कहते हैं कि हमारे तो हाथ पैरों में जैसे जब देखें बिल्कुल गर्म हो रहे होते हैं। तो ये आम सी एक मिसाल है, जिनका मिजाज गर्म होता है लोग खुद ही समझते हैं जी, कि कोई गर्म चीज़ खाएंगे तो मवाफिक नहीं आएगी, जी, गोश्त खाया मवाफिक नहीं आया। जी, तो ऐसे जो अफराद होते हैं तो वो इसको ना लिमिट में लें, एक लिमिट में। हाँ, बाकी दीगर अफराद जो है इसको एक टाइम में एक दो, यानी आप मुझे फरमा रहे हैं कि लिमिट में ले लें। चूंकि जो आप इरशाद फरमा रहे हैं ना, हाथ जलते हैं बसाओ का, तो गोश्त ले लिया तो फिर एसिडिटी की सूरत बनती है। हम हर शख्स के ऐसा नहीं होता कि जिसके हाथ जल रहे हैं तो उसको वाकई गर्मी हो, वो एक तबीब ही बताएगा जी, मगर ये कि आमतौर से खुद भी लोगों को कुछ ना कुछ महसूस अंदाजा होता है, है। बिल्कुल। तो उस हवाले से तो ऐसे लोग ये है कि कभी आम लें तो उसके साथ पानी की कसरत कर लें। अच्छा, जैसे होता है कच्ची लस्सी, इसका मिजाज क्या गर्म होता है? अच्छा, मिजाज जिसका गर्म होता है तो इसके साथ जैसे कच्ची लस्सी का बताया जाता है जी, कि वो साथ में ले ली जाए। इसी तरह से अगर आपने इसके साथ अर्क गुलाब अगर अच्छा वाला आपको मिल जाए तो उसके 2-4 चम्मच वो पी लिए जाए तो वो, या फिर वैसे ही पानी की थोड़ी कसरत कर लें। अगर आप आम खा रहे हैं तो उससे 1 घंटा पहले 2-3-4 गिलास जैसे बंदा पानी उस दिन इजाफी पी ले, जी, तो उससे ये होगा जिसकी तबीयत में हीटअप होता है, गर्माइश रहती है, तो वो इसको फिर इस तरह से अच्छा, कहा गया है ये कि ये भी सुना है, हकीकत आप इरशाद फरमा दें कि आम गर्म है लेकिन तासीर गर्म है, लेकिन इसके छिलके की तासीर ठंडी है, क्या ऐसा है? जैसे मुख्तलिफ अंदाज पे गुजरता है। जब कच्चा होता है तो इसका अंदाज कुछ और होता है, अच्छा, तो कच्चा जब होता है, खट्टा होता है, तो इसका मिजाज कुछ और होता है। फिर जब ये पक गया तो अब इसका मिजाज कुछ और है, सही, इसकी गुठली का मिजाज कुछ और होता है। तो इस तरह हर चीज़ का, जैसे तरबूज है, जी, तरबूज का मिजाज जो है ना वो जैसे वो ठंडक की तरफ जाता है, सही, तर मिजाज, सर्द मिजाज ये करीब करीब होते हैं। तो जो तरबूज है वो ठंडा होता है, उसको तर मिजाज का कहा जाता है। जो उसका जो बीज होता है उसका मिजाज अलग है। अच्छा,
तो इसी तरह से छिलका है, किसी छिलका है, जैसे बाद छिलकों के समेत कोई चीज़ लेते हैं, जैसे सेब है, जी तो बाद ऐसे अफराद हैं उनको ये कहा जाता है कि आप छिलका उतार कर जो है ना इस्तेमाल करें सेब। तो हाजमे के जिनके मसाइल होते हैं, तो ग्रेप फ्रूट होता है, चकूतरा जिसे कहा जाता है, जी तो वो उसका अंदरूनी जो मग़ज़ होता है, जो अंदर का उसका हिस्सा होता है, तो वो काफ़ी जैसे कि सख्त होता है। जी तो आम जिनका मैदा जैसे कमज़ोर होता है, तो वो उसका सिर्फ उसको चूस लें बजाय इसके कि वो पूरा गूदा उसका खाएं, क्योंकि वो सख्त होता है। तो इस तरह अलग अलग चीज़ों के अलग अलग अंदाज मिजाज होते हैं। कैसे खाएं? सुना ही है कि इसे खाने के लिए दरवाज़ा बंद करना पड़ता है और एहतमाम के साथ अगर खाना हो आम को, आम को क्या कहते हैं आप? बेहतर यही है कि जैसे आसानी हो वैसे खाएं। बैक वक्त ज़्यादा ना लिए जाए। अच्छा मिसाल है, आपने 2 आम खाने, जी तो बेहतर ये है कि जैसे या 3 आम खाना चाहते हैं आप, तो अगर आपकी तबीयत इसकी इजाज़त देती है सही। तो बेहतर ये होता है कि जैसे खा लिया, फिर उसके बाद खा लिया, फिर शाम में खा लिया। बैक वक्त कोई चीज़ें ज़्यादा जैसे ली जाती हैं तो बेहतर ये होता है कि इतना ले लें हज़म हो जाए, जी फिर उसके बाद ले लें, फिर उसके बाद ले लें। क्या बात है। इस तरह इब्राहिम से भाई, मुनासिब होता है। आपको आमों की पहचान है? नहीं जी शाह साहब, बिल्कुल नहीं है। बस कभी कभार जो है वो चौंसा समझ में आ जाता है कि हाँ ये वाकई चौंसा है। अच्छा। लेकिन नहीं पता चलता। प्याज भी आपने कभी खरीदा हो? खरीदने तो खरीदा दिया। था। क्या क्या कर खरीदते हैं आप? हमें क्या पता चलेगा कि ये कौन सा दे दिया? कहा आपने चौंसा था, उसमें अनवर रटोल है शायद, ये पकड़ा दिया। जैसे आतिफ भाई गए थे ना, उसमें मंडी में गए माशाल्लाह, तो हम भी उन लोगों पे एतमाद करके एक अच्छे अंदाज से बात कर लेते और हैं। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जाते हैं तो लोग लिहाज करते हैं, शायद वो माशाल्लाह। इमामे की बरकतें होती हैं, क्या बात। मदनी होलिया होता है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी एतमाद अल्हम्दुलिल्लाह। सईदी, आपको कौन सा आम पसंद है? कैसा पसंद करते हैं आप? जो मिल जाए वही पसंद है। सुभान अल्लाह। तो वैसे रटोल का तारुफ मैंने पढ़ा था। अच्छा। हुआ यूँ कि जो खलीफा आला हज़रत है मौलाना सैयद दीदार अली शाह मुहद्दिस अलवरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक उस्ताद हैं कारी कादिर अली रटोलवी, तो इनकी निस्बत रटोल की तरफ थी। तो मैंने देखा कि ये रटोलवी कैसे हैं, तो ये जो अलवर है ये दिल्ली से जुनूब मशरिक की जानिब है, और ये रटोल इलाका है ये दिल्ली से शमाल मशरिक की जानिब है, यानी कुछ काफ़ी फासले पर है। तो ये असल जो है इसका इलाका ये दिल्ली से के करीब रटोल है। अच्छा। वहाँ से ये मुंतकिल हुआ पाकिस्तान की जानिब, और कहा जाता है कि मुल्तान के अंदर ये रटोल अनवर या अनवर रटोल, जो भी इसका अनवर अब मालूम नहीं किस निस्बत से है। अच्छा। तो ये बरल जो है वो मुल्तान का जो रटोल है ये बड़ा अच्छा होता है। क्या बात है। तो अब ये किताबी बातें हैं, अब मजीद जो इस फील्ड के अंदर हैं वो ही ज़्यादा बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा मुफीद है। एक जगह पढ़ रहा था कि जहाँ पर लिखा हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया के तकरीबन 5वें मुल्क में आता है कि जो आम की बरामद करते हैं, दूसरे मुल्कों में भेजते हैं, बल्कि बास शॉप्स पे लिखा होता है कि यहाँ पाकिस्तानी आम दस्तयाब है, जहाँ पर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए यूँ कहें कि एजाज़ है, बहुत बड़ी पैदावार की जाती है आम की। आखिर में मैं इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे। खलील भाई, कौन से अफराद इसका इस्तेमाल ना करें या कम करें और बहुत कम करें? जैसे एक तो मैंने अर्ज़ की कि शुरू में अर्ज़ की कि जिनका मिजाज गर्म होता है, अच्छा, जिनका मिजाज गर्म होता है वो इसका इस्तेमाल जो है ना एक लिमिट में करें, या फिर उसके साथ अगर उन्होंने लिया भी है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। ठीक है, हाँ, जिनके बलगमी मिजाज है, जिसको सर्द मिजाज है, तो वो इसको ज़्यादा भी लें तो चल जाएगा। सही। और दूसरा ये कि जैसे शुगर जिनको होता है जी, ये शुगर का मर्ज जिनको होता है, तो वो भी एहतियात करें तो अच्छा है। अगर लेना है तो कम लें, यानी कि कसरत तो उसको बढ़ाएगी, लेकिन ये कि अगर लेना है तो एक वक्त में थोड़ा सा ले लें, थोड़ा सा जितना आपका तबीब इजाज़त दे ले लें, क्योंकि ये नेचुरल मीठा, ये उस चीनी से इसको हम नहीं मिलाएंगे सही कि भाई चीनी खा रहे हो, सही, लेकिन फिर भी इसकी कसरत करेगा तो भी उसके लिए मुज़िर ही है। सही। तो ये इस तरह के अफराद जो है ना इसका इस्तेमाल, बस इसकी एहतियात करें। बाकी सबसे बेहतर ये होता है कि आम अगर किसी को ऐसा नसीब हो जाए कि जो दरख्त पे पका हुआ है, वो सबसे बेहतर है। क्या बात है। अच्छा, मुझे भी एक सवाल करना है। कहा जाता है कि जो ज़्यादा आम खाता है उसे जो है फोड़े फिंसियाँ हो जाती हैं, क्या ये दुरुस्त है? इसमें यह है कि आम होता ये है इसमें
कि हो जाते हैं बालों को, बच्चों को भी हो जाते हैं। बच्चों को बिलखुसूस आम जैसे चेरी खाने से बच्चों को ज़्यादा होता है। गर्मियों में वैसे भी एक माहौल होता है इस तरह का, ये गर्मियों ही का फल है। जी तो फिर हम इसमें इसकी चंद एक वजूहत हैं, जब इस पर गौर किया जाए तो चंद एक वजूहत इसके सामने आती हैं। एक तो ये भी कहा जा सकता है कि एक तो ये गर्मी होती है, लोग पानी कम पीते हैं, जी तो उसकी वजह से पहले ही जिस्म के अंदर ना इस तरह के मामला होते हैं। दूसरी बात कि गर्माइश, दाने निकल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर दूसरी बात कि आम जैसे हम खा रहे हैं तो आम उस तरह आम फ्रूट की तरह नहीं लिया जाता जी कि जैसे आपको कहा जाए कि आप जो है ना खरबूजा ले लें तो आपने 2-4 उसकी फांके ली, 5-10 ली, तो आम उसकी निस्बत आपने भरपूर खाना है। जी तो इस वजह से भी ये होता है कि वो इसको कसरत से खाया जाता है। जी तो फिर एक तो फिर बाद औक़ात होता है कि तबीयत में पहले से गर्मी है, दाने पहले से ही हो रहे हैं, तो फिर इसके खाने के बाद जो है ना थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है। तो इसका हल यही है कि एक तो जब भी लिया जाए अपनी तबीयत के हिसाब से ही लिया जाए, और जब खाएं, चलो बच्चे अगर खा रहे हैं तो फिर उनको पानी जो है ना वो मौके महल से उनको पानी ज़्यादा पिलाया जाए, ताकि दूध है, पानी है, लस्सी है, दही है, इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं उसका तोड़ कुछ ना कुछ साथ में चलाएँगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आम के कुछ फ़वाइद मदनी चैनल के नाज़रीन मैं अर्ज़ करूँ, आम जल्द बूढ़ा होने से बचाता है, हर किस्म के कैंसर और दमे से महफूज रखता है, आम के रेशे आंतों की सफाई करते और निज़ाम हज़म इसको दुरुस्त रखते हैं, आम हड्डियों की बीमारियों से हिफाजत करता है, अमराज़ क़ल्ब यानी दिल के जो मरीज़ हैं इनके लिए आम एक बेहतरीन फल है, आम नज़ला ज़ुकाम से बचाता है, आम जिस्मानी कमज़ोरी दूर करता है, जिस्म को फरबा करता है, खून पैदा करता है, आम का जूस यानी मिल्क शेक जिगर, दिल, दिमाग, हड्डियों और पट्ठों को सख्त गर्मी से महफूज रखता है। आम के बहुत सारे फ़वाइद माशाल्लाह हमारे हकीम साहब ने बयान भी किए हैं, लेकिन इस्तेमाल अगर आप करेंगे, मोतदिल अंदाज में करेंगे तो फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ है, कसरत इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल, हद से तजावुज़ कर जाए, उसका नुकसान तो बहरहाल होता ही। आप पानी ही अगर इतना कसरत से पी लें तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं आकर नुकसान का सबब बन सकता है। कोई भी चीज़ जो भी इस्तेमाल करें लिमिटेड, एक मोतदिल अंदाज में करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलील भाई से नात सुनते हैं।